हुसन तेरा तौबा तौबा। तो ऐसा ही होता है प्रीलिम्स का पेपर, इस स्टेप जितना ही डिफिकल्ट, ठीक है। बट इस साल थोड़ा क्या था कि कन्वेंशनल सोर्सेज से आ गया था, तो तुम कह सकते हो कि रिलेटिवली ईजी था। बट 2023 का पेपर देख लो, 2022 का देख लो, तो पता चलेगा कि नहीं, पेपर तो वैसा ही आता है, ठीक है। इस साल थोड़ा कन्वेंशनल सोर्सेज ज़्यादा आ गया, तो कुछ लोग अच्छा स्कोर कर गए होंगे। पर कोई बात नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। बस रिवीजन करते रहना हर वीडियो का। 5-10 मिनट की इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि दिक्कत ना हो बाद में, और कवर भी करना होता है सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, इस वीडियो में जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं, मतलब जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि तुम पीछे पीछे की कोई वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हो, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और वीडियो का फ्लो ऐसा होता है कि शुरू में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और बाद में जाके लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो बाद में होते हैं, ठीक है। ताकि अगर मान लो बीच में तुम्हें लगे कि नहीं अब हो गया मेरा काम, तो फिर छोड़ सकते हो। तो ठीक है, लेट मी वेलकम यू टू द वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 13 अगस्त 2024। अब डेली तो नहीं रह गया है क्योंकि बैकलॉग हो गया है, बट आई एम क्लियरिंग द बैकलॉग, ठीक है। सॉरी, चलो पहला आर्टिकल देखते हैं। अब देखो, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये हर साल न्यूज़ में मिल जाएगा तुमको, बट कभी पूछा नहीं जाता है, टेस्ट सीरीज में ही आता है बस ये, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वायरस, तो ऊपर ऊपर से जानना है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देखो, डॉग्स में होता है, डॉग से ये स्प्रेड हो जाएगा और जगहों पे, और एनिमल्स में हो सकता है स्प्रेड, इवन लायंस में फैल जाता है, टाइगर में फैल जाता है, ठीक है। तो या तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, या फिर एयरबॉर्न भी है, बट क्या है, इसको डिसइंफेक्टेंट से इजीली से किल भी किया जा सकता है। और इस वायरस की कोई वैक्सीन है? हाँ, वैक्सीन है, बट अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है इजीली अवेलेबल, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, इसके आसपास 2 डॉग ऐसे मिले जिनको ये डिजीज़ थी, ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर वाली। तो अब क्या हो सकता है, ये इन टाइगर के लिए भी थ्रेट हो सकता है। तो अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आया है, तो मैप से डिस्कस होगा, डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये है हमारा उत्तराखंड, और ये है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, और एक अस्कोट सेंचुरी है, ये प्रीलिम्स में भी आ चुकी है, ठीक है। और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। अब देखो, याद कैसे करना है कि देखो, उत्तराखंड हो गया तो मतलब भगवान तो यहाँ आएंगे ही, तो देखो गोविंद भगवान हो गए, और राजा जी, तो याद रख लो गोविंद और राजा दोनों यहाँ पे हैं। अब राजा जी किसके साथ बेट लगाते हैं? राजा जी बेट लगाते हैं नंदा के साथ, कि मैं क्या करूँगा, वैली ऑफ फ्लावर से फूल तोड़ के ले आऊँगा और गंगोत्री में चढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखो, ये इस रिवर के एग्जैक्ट बात पे ध्यान मत देना, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जो है ये मिलती हैं तो गंगा रिवर बनती है। गंगा रिवर जो फ्लो करती है वो राजा जी नेशनल पार्क से फ्लो करती है, ठीक है। अब गोविंद नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है? यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है टोन्स, वो फ्लो करती है गोविंद से, ठीक है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है? एक है कोशी रिवर। अब ये कोशी रिवर जो है ये हमारी बिहार वाली कोशी रिवर नहीं है, ठीक है, ये राम गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो कोशी अगर यहाँ फ्लो करती है तो रामगंगा भी फ्लो करती होगी, और एक यहाँ से फ्लो करती है सोना नदी, ठीक है। अब सोना नदी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, और यहाँ साल के फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में साल के फॉरेस्ट मिलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। 1936 में इसका पहला नाम क्या था? पहला नाम जो था इसका हेली नेशनल पार्क था, फिर से चेंज करके कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये पहला नेशनल पार्क था जो कि आया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था, वो यहीं से इनिशिएट किया गया था। अब देखो, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे एक 2013 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो, एक चीज़ इसमें देखना है, नेशनल पार्क रिवर फ्लोइंग थ्रू थ्रू और दूसरा करेक्टली मैच्ड। अब देखो, कॉर्बेट से मैंने क्या बताया कि कोसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रामगंगा रिवर की। और रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। अब क्वेश्चन में पूछा है रिवर थ्रू द पार्क। अब गंगा रिवर डायरेक्टली फ्लो नहीं करती है कॉर्बेट से, उससे कौन फ्लो करती है? कोसी और रामगंगा रिवर। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ से रिवर जो फ्लो करती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और दूसरी रिवर कौन सी है? मोरा धानसिरी रिवर और मोरा दिफ्लू रिवर, दिफ्लू, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब सैलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि है केरला में, ठीक है, इससे रिवर कौन सी फ्लो करती है? कुंती पूजा रिवर, कुंती पूजा, ठीक है, नॉट कावेरी रिवर। कावेरी रिवर तो ऊपर हो गई ना काफ़ी, ठीक है। तो नन होगा इसका आंसर। अब देखो, ये आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया कमीशन करने वाला है अपनी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसका नाम है INS अरीघाट। पहली कौन सी थी? INS अरिहंत। अब देखो, याद कैसे करना है, अरी अरी,
तो मतलब ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है हमारी, ठीक है। अब घाट पे एक है घाट और एक है हंट, तो घाट पे क्या हो रहा है, हंट, तो ये दोनों याद हो गई। अब घाट से याद रख लो कि घाट क्या हुआ, घाट पे सबमरीन चल रही है, तो ये सबमरीन्स है। ऐसे टिक बना लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। बाकी चल जा भाई। हाँ, तो देखो अब इसको SSBN क्यों बोलते हैं, तो देखो एस का हुआ शिप, और ये हो गया हमारा सबमरीन, और ये हो गया बैलिस्टिक, और ये होता है न्यूक्लियर, ठीक है। अब जो ये सबमरीन है हमारी, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर रिएक्टर से इनको पावर मिलती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिलती है तो क्या करती हैं, ये पानी में ज़्यादा दिन तक सबमर्ज रह पाती हैं रादर देन डीजल इलेक्ट्रिक वाली जो होती है हमारी सबमरीन उनसे, ठीक है। और इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की भी कैपेबिलिटी है। अब देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होता है, ये कुछ, ये वैसे प्रीलिम्स में आ चुका है, ये अपने कुछ पाथ तक क्या होता है कि पावर्ड रहती हैं, उसके बाद क्या होता है ये अपने आप ही चलती हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉलो करती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मतलब यहाँ से तुमने पावर करके यहाँ पहुँचा दिया, अब ये ग्रेविटी के अंडर यहाँ से अपने आप गिरेगी और टारगेट को हिट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये अगर न्यूक्लियर हो तो ये न्यूक्लियर, इन पे अगर न्यूक्लियर वॉर हेड लगा दो तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये जो हमारा अरीघाट है ये केपेबल है इस चीज़ के लिए। अब देखो इंडिया जो है वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर ट्राइड है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या है, हमारे पास नेवी, एयर और ग्राउंड तीनों पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियर ट्राइड वाला कॉम्पोनेंट होगा, अगर सबमरीन भी आ गई हमारे पास एक और, तो हमारा ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये केपेबल क्या है जो हमारी सबमरीन है, ये क्या K4 और K15 करके एक हमारी, ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं, समझ लो ये सबमरीन से ही लॉन्च होंगी, ये इसको लॉन्च कर सकता है। तो जो K4 है इसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि इसकी 4 को कितने दूर तक लॉन्च कर सकता है, 3500 किलोमीटर तक, ये याद रखना है। और K15 को कितने तक, 750, ये याद रखना है, ठीक है। मैं कहता नहीं हूँ जल्दी याद करने के लिए, बट ये ज़रूरी है, पहले तो यही पता होना ज़रूरी है कि K4 और K15 जो हैं वो SLBMs हैं, ठीक है। बाकी कुछ काम का नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ और है कि ये बेसिकली विशाखापट्टनम में बनाई गई है। किसने बनाया है, इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर ने बनाया है। वैसे तो डिनायल ऑफ सर्विस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड भी ऐड होकर आया है, तो ये भी एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखो डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये ऑलरेडी मैं इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये विक्टिम है और हैकर को इसे हैक करना है, तो ये क्या करेगा, इसके सर्वर जो मान लो जिसकी कैपेसिटी है 25 की बैंडविड्थ ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हैकर डायरेक्टली इस पर 25 से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देगा। तो अब नॉर्मल यूज़र अगर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये सर्वर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी फ्लडेड रिक्वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा क्रैश। तो इसे बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होगा, पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कैसे डिफरेंट है डिनायल ऑफ सर्विस से। तो डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि हैकर क्या करता है, डायरेक्टली जो है विक्टिम के सर्वर को इंपैक्ट करता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर चीज़ को। कैसे, ये क्या करेगा कि ऐसे जो मतलब मान लो ये इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं, इन पे क्या करेगा, मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा, जिसको बोलते हैं मालवेयर। अब ये मालवेयर इंस्टॉल वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, बॉट बोलते हैं। अब इतने बॉट अगर इंटरकनेक्टेड हैं तो इनको क्या बोलेंगे, बॉट नेट बोलेंगे, बॉट का नेटवर्क हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये फ्लड करने लगते हैं विक्टिम के सर्वर को। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वेस्ट आ रही है विक्टिम सर्वर पे और फिर विक्टिम का सर्वर क्रैश हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब देखो इस आर्टिकल में जो इतना सब कुछ लिखा है ये सब बकवास है, इसमें कुछ काम का नहीं है। बस काम की क्या चीज़ है कि अगर तुम्हें कहीं भी ज़ेरो जेल सुनाई दे तो इससे तुम्हें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में या हेमरेज को कंट्रोल करने में ये यूज़ होता है, ठीक है। इतना ही याद रहना चाहिए, बाकी क्या है कैसा है कुछ नहीं। जेल का मतलब होता है सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो एक अब देखो इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने एरोजेल भी बता रखा है, इन्होंने जेरोजेल भी बता रखा है। कैसे दोनों डिफरेंट है, अब इन्होंने बता रखा है कि एरोजेल में क्या करते हैं कि हम लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और इसमें बोलते हैं कि हम लिक्विड को क्या करते हैं कि लिक्विड को इवेपोरेट कर देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। हमारे लिए बस इतना जानना है कि ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ हो सकता है, तो क्या होगा ये ड्रग डिलीवरी में भी यूज़ हो सकता है। मतलब अगर बॉडी के अंदर ड्रग पहुंचाना है, क्योंकि ये बायो कंपैटिबल हो गया ना, मतलब हमारी बॉडी जो है इसको रिजेक्ट नहीं करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रग डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो तुंगाभद्रा डैम जो है इसका एक फ्लड गेट जो था वो टूट गया था। ऑलरेडी मैंने द हिंदू में बताया है 13 अगस्त वाले को। देखो रिपीटेटिव नहीं करना है, इसीलिए इसको यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसकी शॉर्ट्स भी बना रखी हैं, वहाँ देख लेना। अब गोतीपुर जो डांस है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था द हिंदू के 13 जुलाई वाले पेपर में, ठीक है। वहाँ मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये उड़ीसा का डांस है और ये किसका प्रिकर्सर है बेसिकली ये ओडिसी डांस का। तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया, वो वीडियो देख लेना जरूर। अब क्या हो रहा है कि हर वीडियो में जैसे मान लो कि मैं सेम चीज़ बताने लग रहा हूँ ना, तो वीडियो में टाइम ऐड हो जाता है उतना कि 2-3 मिनट इधर ऐड हो गया, फिर 2 मिनट उधर भी वीडियो में ऐड हो गया, तो रिवीजन बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इंटेंट जो है वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने का,
तो इसीलिए बस मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ बता दिया ऊपर ऊपर से। अब देखो, इस फरवरी में लॉन्च हुई स्कीम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये क्या स्कीम है कि आपके रूफ टॉप पे सोलर लगाने की स्कीम है। सोलर पैनल लगाए जाएंगे, कितने पावर के, 1 से 3 किलोवाट तक के, ठीक है। यही एलिजिबल होंगे सब्सिडी के लिए। और कितना सब्सिडाइज करेगी गवर्नमेंट, 60%। कितने हाउस होल्ड में लगेगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड में लगना था, और रेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। बाकी इसमें इसी के अंदर एक नया कंपोनेंट इन्होंने बताया है कि हम बनाएंगे मॉडल सोलर विलेज। मॉडल सोलर विलेज मतलब ऐसा विलेज जो मॉडल की तरह सर्व करेगा दूसरे विलेज के लिए, ताकि हम वो लोग और ऐसे सोलर विलेजेस बनते रहें, ठीक है। कुछ काम का नहीं, ये कुछ इनिशिएटिव जानने की जरूरत नहीं है कि अंदर क्या है, ऊपर ऊपर से जान लो बस, इतना यहीं तक ही जरूरी था। क्या है, कौन सा लाइसेंस है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना जान लो कि अगर मान लो ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह देना होता तो कौन सी मिनिस्ट्री देती है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में, बस।